दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने चैनल जॉनी राघव मैथ क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स इंट्रोडक्शन पार्ट बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या टॉपिक है? इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल जॉनी राघव मैथ्स क्लासेस चैप्टर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10th मैथ्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? इफ़ टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। कोई भी दो फिगर हैं आपके पास जिनकी सेम शेप हो एंड सेम साइज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने माना ये एक सर्कल है और एक अनदर सर्कल है। इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास क्या होंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 5 का कॉइन है, सिक्का 5 रुपये का सिक्का होता है 5 रुपये का। दो सिक्के लेना, उनको आप एक सिक्के को उस दूसरे सिक्के के ऊपर रख के देखना, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो वो दोनों कॉइन क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर। बिल्कुल सेम शेप एंड सेम साइज़ के हैं। नेक्स्ट है सिमिलर फिगर्स। इफ़ टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, दो फिगर हैं जिनकी सेम शेप है बट नॉट द नेसेसरी साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। जैसे हमारे पास ये एक स्मॉलर सर्कल है और एक बिगर सर्कल है। तो ये क्या है? आपके पास सिमिलर हैं, जो एक जैसे दिखते हों। सिमिलर का मतलब जो एक जैसे दिखते हों बट सेम शेप हो बट सेम साइज़ ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके सिमिलर फिगर। या आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो, सेम शेप सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम सिमिलर फिगर के। एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर: सर्कल्स, स्मॉलर सर्कल, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर्स होते हैं। सेकंड क्या है आपके पास? स्क्वायर्स। ये छोटा स्क्वायर है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आपके क्या होते हैं? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पॉलीगन्स, ऑल पॉलीगन्स आर नॉट सिमिलर्स। पॉलीगन्स ज़रूरी नहीं है कि सभी सिमिलर हो। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी इन पॉलीगन्स के क्राइटेरिया, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया पढ़ेंगे पॉलीगन्स की। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ फर्स्ट पार्ट देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल। जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, और जो उनका क्रॉसपोंडिंग साइड्स और रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ये आपका जब भी प्रॉब्लम नोट में हमें याद रखना है, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द पॉलीगन्स टू बी सिमिलर। इफ़ एनी वन ऑफ देम इज़ नॉट सेटिस्फाइड द पॉलीगन्स आर नॉट सिमिलर। तो वो क्या होगा? एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वो सिमिलर नहीं होगा। सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स, अभी हमने पॉलीगन्स का पढ़ा था। पॉलीगन्स के प्लेस पे अब हमारा टॉपिक है, चैप्टर है ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे हम क्या होना चाहिए। Two triangles are similar if their corresponding angles are equal. Their corresponding sides are in the same ratio or proportion. For example, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये अनदर ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है ABC, दूसरा है PQR। इफ़ फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P। ये एंगल आपके क्रॉसपोंडिंग होते हैं। एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। सेकंड कंडीशन होती है जो उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती हैं, AB अपॉन PQ, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, या प्रोपोर्शन बोल देते हैं रेशियो। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ये इक्वल होना चाहिए। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। जब भी हमारा फिगर जो है ट्रायंगल वो सिमिलर होगा। ये सिमिलर का सिंबल है। देयर आर मेनली 4 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होने चाहिए। फर्स्ट, ट्रिपल ए, हम एंगल से भी
दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं और दो एंगलों से भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और ट्रिपल है साइड साइड से भी, और फोर्थ है साइड एंगल साइड से भी। इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब हमारी इसमें एनसीईआरटी बुक में आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे ये आपका एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें हम देखते हैं ABCD कोई पॉलीगन्स है और PQRS भी है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल है। अब आप देखो इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, एंगल A इक्वल है एंगल P के 105 है, B इक्वल है Q के, D इक्वल है S के, C इक्वल है 70 डिग्री के, और AD अपॉन PS 2.1 अपॉन 4.2 इक्वल है 1.5 अपॉन 3.0। इन सब का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा 1/2। तो ये फिगर क्या होगा आपका, पॉलीगन सिमिलर टू थर्ड पॉलीगन्स। तो ये क्या होंगे आपके, सिमिलर होगा, क्योंकि इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स और क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स तो इक्वल हैं, बट जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा, आर नॉट सिमिलर। सिमिलरली इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें फिल हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सिमिलर आएगा इसमें फर्स्ट ब्लैंक में। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। फोर्थ है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and corresponding sides are proportion। इसमें इक्वल आएगा, इसमें प्रोपोर्शन आएगा, प्रोपोर्शन। क्वेश्चन 2 क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। हमें दो डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं। एक्सरसाइज 6.1 आपकी बेसिक नॉलेज के लिए IQ लेवल चेक किया जाता है इससे। इस ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, दो डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं आपको पेयर में सिमिलर फिगर के, सिमिलर फिगर के कोई दो एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर के। तो आप दे सकते हो सिमिलर फिगर, ये एक स्मॉलर सर्कल है और ये एक बिगर सर्कल है, ये आपके क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, सेकंड है आपके पास, फर्स्ट सेकंड नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर क्या होते हैं, एक हमने बना दिया इधर स्क्वायर और एक हमने बना दिया रेक्टेंगल। क्या ये सिमिलर होंगे, नहीं होंगे, आर नॉट सिमिलर फिगर। थर्ड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट। इसमें हमें चेक करना है क्वाड्रिलेटरल्स में क्या ये सिमिलर है, नहीं है। देखो आप इनके जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स है PS अपॉन DA, इनका क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल आएगा 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, ये तो इक्वल आ रहा है। बट जो इसमें एंगल है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, एंगल S इक्वल एंगल D के नहीं है, क्योंकि इधर 90 डिग्री बन रहा है बट इधर 90 डिग्री नहीं है। तो ये क्या होगा, आर नॉट सिमिलर फिगर। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।